हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फॉर और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। देखिए, पिछले एक क्विज सेशन में हम लोगों ने इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से डेवलप हुआ है और हमारे तारे जो हैं वो किसका हिस्सा होते हैं और हमारा प्रकाश मंडल, हमारा आकाश गंगा किस प्रकार के आकार का है। इस क्विज में हम लोग बात करेंगे सूर्य और उसके सोलर परिवार की। ये आपके एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो आपकी एकेडमिक में है, स्कूलिंग में है, ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप खुद एक छोटे बच्चे हैं, एकेडमिक लेवल के हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपका एक तो ब्रेन शार्प होगा, साथ ही साथ आप ये देख पाओगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पर डील करना है। ठीक है। साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्या होगा, सभी को फ़ायदा मिले। क्योंकि कंटेंट बनाने का मकसद ही यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाया जाए। ठीक है? और साथ ही साथ मेहनत भी लगती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब देते चलें, फिर आप इसके आंसर्स को सुनें या देखें। इससे क्या होगा ना कि आपको एक रियल टाइम क्विज़ का अनुभव प्राप्त होगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और यहाँ पर आपकी क्विज़ बाइलिंगुअल होगी, यानी हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही आपके सवाल होंगे। व्हिच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव मोस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? यानी सवाल ये पूछ रहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह में प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन दोनों के बीच में है, बृहस्पति और शनि के बीच। बृहस्पति और शनि में हमेशा, चूंकि ये दोनों ही एक वाटर प्लैनेट के रूप में है और दोनों ही बड़े ग्रह हैं, तो इन दोनों की जो आपके सैटेलाइट की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले ये 72 था शनि का, फिर ये 79 हुआ, 72, 79, फिर अभी वर्तमान में देखो तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और इसको अगर हो सके तो आप अपडेट कर लीजिएगा। पुराने बुक्स में कहीं पे 62, कहीं पे 79 दे रहा है। अभी जो वर्तमान में है शनि के उपग्रहों की संख्या वो है आपका 82। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर सन टेक्स टू कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मिल्की वे। अब आपको पता होगा कि कोई भी जो सेलेस्ट्रियल बॉडी है जो आसमान में है, वो दो तरीके से चलती है। एक तो वो खुद पे घूमती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, और एक दूसरे का वो चक्कर लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो यहाँ बात कर रहा है रेवोल्यूशन की, रोटेशन की बात नहीं कर रहा। तो बोल रहा है कि जो हमारा सूर्य है वो तारा है, और तारे किसके हिस्से होते हैं दोस्तों? तारे होते हैं आकाश गंगा के हिस्से, जो हमने पिछले वीडियोस में कर चुका है। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। तो मिल्की वे का हिस्सा है और मिल्की वे का सेंटर का ये चक्कर भी लगाता है। तो उसके चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 365 दिन, 15 दिन, 30 वर्ष या 27 दिन? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलें या फिर जो लाइव चैट है वहां भी आप जवाब दे सकते हैं। सही जवाब होगा आपका दोस्तों 30 वर्ष। कुछ कुछ बुक्स में आपको 35 वर्ष भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो है वो आपका 30 वर्ष है। यानी एक बार आकाश गंगा का चक्कर लगाने में उसको 30 वर्ष से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। फिर बोल रहा है कि विच प्लैनेट हैव द हाईएस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी बोल रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह पे सबसे बड़ी, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंची ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। हमारी धरती पे भी पर्वत और ज्वालामुखी है दोस्तों, और हमारी धरती पे सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत चोटी है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। लेकिन बोलता है कि पूरे सौरमंडल में इससे भी ऊंची पर्वत और चोटियां हैं जिसका नाम है माउंट ओलंपिया, और वो आपको देखने को मिल जाएगा मंगल ग्रह पे। तो सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों मंगल। फिर बोल रहा है कि फास्टेस्ट विंड स्टॉर्म्स ऑफ सोलर सिस्टम केम ऑन विच प्लैनेट। यानी सिर्फ पृथ्वी पे ही आंधियां नहीं आती दोस्तों, पृथ्वी के अलावा भी सौरमंडल के कई ऐसे ग्रह हैं जिसपे हमारा तेज आंधियां आती है। तो बोल रहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह पे सबसे तेज आंधी आती है? देखिए, बृहस्पति पे भी आपको आंधी देखने को मिल जाएगी और कुछ हद तक आपके बाकी अरुण पे भी देखने को मिल जाएगी, शनि पे भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे तेज जो आंधी आती है दोस्तों वो है आपके वरुण पे। वरुण पे आपके आंधी की स्पीड जो है लगभग 2100 पर आवर के स्पीड से आती है। तो आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डस्टी विंड स्टॉर्म्स कम ऑन विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। पिछला सवाल था कि सबसे तेज किस पे आएगा, इस बार बोल रहा है कि किस ग्रह पे सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां आती है, क्योंकि वो प्लैनेट ही गैस का बना हुआ है, धूल का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जुपिटर, बृहस्पति, आपके नेपच्यून्स, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये आपका सवाल आगे बढ़ गया। हाँ जी, तो ये आपका सवाल था
कि किस ग्रह पे आपका सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधी आती है? तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, अर्थ और सैटर्न, यानी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और शनि। तो सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिल जाएगा वो आपके बृहस्पति पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द आइस जायंट, यानी बर्फ का दानव, बर्फ राक्षस किसको बोलते हैं, यानी किस ग्रह का निर्माण सबसे ज़्यादा बर्फ से हुआ है? यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन हैं आपके जुपिटर, फिर नेपच्यून्स, यूरेनस और आपके वेनस, बृहस्पति, वरुण, अरुण और शुक्र। तो बर्फ राक्षस यानी बर्फ से सबसे ज्यादा कौन सा बना हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका अरुण। अरुण जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्लीपिंग प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने ना एक्सिस पे बहुत ज्यादा झुका हुआ है, लगभग 92 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण से देखने में लगता है कि ये इसका जो बिल्कुल लेटा हुआ है, इसलिए इसको स्लीपिंग प्लैनेट या लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव लाइट आयोनाइज्ड आपके एटमॉस्फेयर, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे आपको एटमॉस्फेयर तो है ही, साथ ही साथ वहां पे ना आपको चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण देखने को मिलेंगे। जैसे धरती पे भी आपको देखने को मिल जाता है, धरती पे आपको आयन मंडल मिलता है, आयनोस्फेयर, जहाँ से हमारे सिग्नल्स क्या होते हैं, रिवर्स होकर धरती पे आते हैं, जिसके कारण हम लोग ट्रांसमिट कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेम ऐसे ही हमारे अदर जो प्लैनेट है उसमें से किस पे आपको ये जो चीज है कि आयनिक आयनाइज आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, यानी वहां पर भी चार्ज पार्टिकल हैं, यानी वहां पर अगर आप ट्राई करो तो कम्युनिकेशन आपके संभव हो सकते हैं, वहां पर आप संचार सुविधाएं लगा सकते हैं। ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, याद रखिएगा, वीनस यानी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स मरकरी टेक टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी सूरज की परिक्रमा परिक्रमा करने में ये बुध को कितना समय लगता है? 365 दिन, 224 दिन, 686 दिन और आपके 88 दिन। तो आप याद रखिएगा 365 दिन 8 घंटे आपका लगभग जो है, ये आपके 365 दिन 6 घंटे आपको लगता है पृथ्वी को। 224 दिन का जो समय है ये आपको लग जाता है शुक्र को। 686 दिन का जो समय है दोस्तों ये है आपका मंगल का। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर आपका 88 दिन, 88 डेज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पास है। तो उस हिसाब से सबसे जल्दी ये परिक्रमा कर डालता है। इसके अलावा भी आप अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि आपका जो बृहस्पति होगा वो लगभग आपका 12 साल, 11.86 जो है साल लगता है। शनि को लगभग 30 साल, 29.46 के आसपास लेगा। और आपका जो अरुण है यूरेनस वो 84 ईयर्स, 84 साल में एक परिक्रमा करेगा। और चूंकि नेपच्यून सबसे दूर है तो ये लगभग 165 साल लगता है सूरज की एक बार चक्कर लगाने में। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि विच ऑफ दीज प्लैनेट्स कांट सीन बाय नेक्ड आई, यानी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह तो है वर्तमान में, प्लूटो को तो हमने हटा दिया, वो अभी के टाइम में क्या है, बौना ग्रह है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो बौना ग्रह कब बना और कौन से समिट में, कौन से सम्मेलन में बना है, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन से ग्रह को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कुछ ग्रह तो हमें दिख जाते हैं लेकिन कुछ ग्रह को हम नहीं देख सकते। तो देखिए सबसे लास्ट जो है ना, शनि आपको खुली आंखों से दिखता है। शनि के बाद के जो दोनों ग्रह हैं, अरुण और वरुण, तो वो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे। चूंकि यहाँ पर वरुण ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरुण को टिक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अरुण और वरुण दोनों ही हमें खुली आंखों से नहीं देखते, उनके लिए हमें टेलीस्कोप, पावरफुल टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट रहेगा दोस्तों, कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, यानी भोर का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा के नाम से जानते हैं? बृहस्पति, आपके गैनीमेड, टाइटन और वीनस। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जवाब होगा दोस्तों वो है आपका वीनस यानी शुक्र। शुक्र चूंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। इस कारण से देखिएगा कि शुक्र जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस भी है। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा चमकता है और शाम में सबसे पहले ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में और आपको सुबह में सबसे लेट तक ये आपके ईस्ट में दिखता है। इसलिए इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो आज का क्यूज उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद के जो इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों वो थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए था, इसलिए ये क्वेश्चंस थोड़े इजी रखे गए थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।